चलिए हम आपको तस्वीर दिखाने लेकर चल रहे हैं। श्याम अग्रवाल ने सभागृह नेता का पदभार संभाला। हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ का तस्वीर दिखाने के लिए। विलास पाटिल के हाथों वहाँ पर विलास पाटिल और महेश चौगले विधायक हैं, वो उपस्थित थे। रिबन काट करके ऑफिस का उद्घाटन किया गया। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे सबने यह कहा कि जिस तरीके से श्याम अग्रवाल ने विरोधी पक्ष नेता का कार्यभार संभाला था, उसी तरीके से अच्छी तरह यह सभागृह नेता का भी पदभार संभालेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त विलास पाटिल ने रिबन काट कर उद्घाटन किया, खास करके कार्यालय का, उनके सभागृह नेता कार्यालय का। इसके पहले विलास पाटिल ही सभागृह नेता थे। उन्होंने कहा कि अब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा नहीं हूँ, पहली बार ही बैठने जा रहा हूँ। और श्याम अग्रवाल को वैसे उन्होंने पदभार सौंप दिया। वहाँ पर विधायक महेश चौगले, इनके अलावा संतोष मंजिया सेट्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भी हैं और शहर अध्यक्ष भी हैं, तुषार चौधरी, दिनेश पाटिल, इनके साथ में और भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने यह कामना किया कि जिस तरीके से श्याम अग्रवाल ने विरोधी पक्ष नेता का कार्यभार संभाला, उसी तरीके से सभागृह नेता का भी यह पदभार संभालेंगे और शहर विकास की ओर जाएगा। हम आपको एक एक क्षण की तस्वीर दिखा रहे हैं जब वहाँ पर लोगों की एक कतार लगी हुई थी उनके स्वागत और सम्मान में। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नीलेश चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पहले गट नेता रह चुके हैं और वर्तमान नगर सेवक हैं। ये तस्वीरें जो आपको स्पष्ट दिख रही है, ये उनकी फैमिली की तस्वीर जब उन्हें बधाई दे रही थी उस वक्त की। सभी ने एक ही कामना किया कि शहर का विकास होगा। लेकर चलते हम आपको लोगों के वक्तव्य दिखाने के लिए कि श्याम अग्रवाल जब पदभार संभाल रहे थे उस वक्त लोगों ने क्या कहा, खास करके नगर सेवक सुमित पाटिल, बालाराम चौधरी, इनके अलावा भी कई लोग वहाँ पर उपस्थित थे। लेकर चलते हमारे मित्र महेश चौगले, हमारे मित्र पहली बात तो ये सबसे बड़ा दुश्मन मेरा पहले था। बहुत विरोध करता था मेरे खिलाफ। मैं उनको समझा के थकता था, लेकिन वो जो समझ में नहीं आती थी बातें। लेकिन जैसे इन्होंने काउंसिल के अंदर, महानगर पालिका के अंदर जब प्रवेश किया तो उनको पता चला कि ये शैतान कौन है और अच्छे लोग कौन है, बाहर के अच्छे, अंदर के अच्छे, उनको जरा समझ में आई। कई बार हम लोग प्रतिभा पाटिल को महापौर बनाने के टाइम जो हमने आपस में जो बातचीत की थी, राजनीति स्टाइल रही थी, इस सबसे हमने बातचीत की। उस वक्त हमने हमारे जो महेश चौगले साहब है, संतोष शेट्टी, इनके साथ में मिलकर बनाया था कि महापौर बनने के बाद उप महापौर कौन होगा, सभागृह कौन होगा और बाकी सब अन्य पद किसको किसको दी जाएगी। तो उस वक्त ही मेरे ख्याल से आज एक साल होने को है, दिसंबर को एक साल पूरा हो गया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमें इमरजेंसी जो भी पहले सभागृह नेता था उसको पहले यहाँ से हटाना था। और मैंने इनसे पूछा था कि किसी को बनाना है तो थोड़ा वो आगे पीछे हो रहे थे, तो बोले तुम पहले कुछ दिनों के लिए तुम ही बन जाओ और फिर बाद में हम जो डिक्लेयर करेंगे उसके हिसाब से। लेकिन फिलहाल एक कोविड की वजह से 8 महीना लेट हुआ। मैं भी आज पहली बार इस कुर्सी पर बैठा। मैंने कभी भी सभागृह होने के बाद ये कुर्सी मेरे लिए नहीं मांगी थी, लेकिन जो विरोधी थे उनको हटाना था, इसके हिसाब से मैंने चौगले साहब को बोला था। लेकिन वो कायम मैंने आज दिखाया कि मेरे को इसकी कुर्सी की लालच ना उस वक्त थी ना आज है। आज ये पहली बार आज बैठा हूँ और भाई जी को ये प्रार्थना करूँगा कि अच्छे काम शहर के हो रहे नहीं हो रहे आपको पता है, क्योंकि विरोध में भी आप है और रूलिंग में भी आप है। क्योंकि शहर कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन शहर उसका अलग दिशा देती है। घरपट्टी का विषय आता है, उसको रूप रंग अलग देती है। तो बगैर कोई डेवलपमेंट, बगैर पैसे के कोई डेवलपमेंट शहर का होने वाला नहीं है। लेकिन अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। मैं महिला गण से यही कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ो, आपके नेता लोग अच्छे हैं, जो कुछ मदद कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको जो लगनी है, क्योंकि हम आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ। हमारी जो महापौर है प्रतिभादाई पाटिल, इनके महापौर के चुनाव के टाइम हमको शब्द दिया था कि सभागृह नेता भारतीय जनता पार्टी का होगा और उस भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान दिया श्याम जी अग्रवाल का। मैं मेरे परिवार की तरफ से उनका हार्दिक दिल के अंतकरण से शुभेच्छा देता हूँ। श्याम जी अग्रवाल अच्छा काम करे
ज़्यादा लेटर न मारे और परिवार को भी टाइम दे, इतना भी मैं एकदम आपके माध्यम से कहता हूँ। बहुत अच्छा दिन है और पार्टी सेक्टर मंगलवार लगता है, शुभ दिन रहता है। आज अच्छे दिन में हमारे यहाँ पे आमदार पार्षद पाटिल साहब, हमारे चौधरी साहब, हम सभी हमारे बीजेपी के सभी कार्य हमारे सभा नेता जो गांधी है वो आज यहाँ पे विराट होंगे और हम लोग को उम्मीद है कि सामने सभा का नेता मतलब एक ऐसा पद है कि एक सभा का आप नेतृत्व दे, संसद में मिनिस्टर रहते को सभागृह नेता दिया गया। लेकिन एक बात यह है, क्या महापौर के टाइम पाटिल साहब से और हमारी बात हुई थी कि हमको महापौर पाटिल साहब को बनाना है, कांग्रेस को नहीं बनाना है। इसके लिए हमने पूरा सपोर्ट, पूरी पार्टी ने सपोर्ट पाटिल साहब को दिया और उनको महापौर बनाया। और वही टाइम पे पाटिल साहब ने हमको एक जबान दी थी कि हम आप उनको सभागृह नेता देंगे, तो आज वो जबान पूरी हो गई। मैंने उन्होंने जो आज शब्द दिया था आज वो पूरा हो गया। तो इसके लिए मैं पाटिल साहब का भी आभारी हूँ, क्योंकि और जो भाईजी है आज भाईजी फिर अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें भी आज आने वाला इलेक्शन है। इलेक्शन में भाईजी को बोलना चाहता हूँ, अपने सब कार्यकर्ता है, सबके काम है, तो वो सबके काम होने चाहिए। तो उसके लिए आगे जाके अपने को तकलीफ ना हो, आम आदमी के काम होने चाहिए। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ, कारण कि इस जवाबदारी के लिए मेरे को उपयुक्त समझ के ये जवाबदारी दी है। उसके पश्चात महापौर मैडम प्रतिभादायी पाटिल का मैं धन्यवाद करता हूँ, माजी सभागृह नेता विलास पाटिल का मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे आमदार, खासदार, जिलाध्यक्ष उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो राज्य का नेतृत्व है चंद्रकांत दादा, हमारे देवेंद्र जी, हमारे रविंद्र चौहान, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी पार्टी, जिसका मैं साधारणतः पार्टी में 10 साल से हूँ, लेकिन मैं परिवार में 35 साल से काम करता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे जैसे कार्यकर्ता को जवाबदारी दी है तो पार्टी ने कुछ समझ के दी है और निश्चित रूप से ये जो जवाबदारी दी है वो भिवंडी की जनता के लिए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कैसे यशस्वी होगी इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा।